यानी मित्रों, मंदिर में दान की चोरी महापाप है, ठीक उसी तरह किसी अबोध बच्चे की भावनाओं को वैचारिक बहस का हथियार बना देना भी पाप से कम नहीं है। जब एक मासूम बच्ची बिना किसी पूर्वाग्रह के कुछ कहती है तो उसमें ना राजनीति होती है, ना धर्म, ना विचारधारा, सिर्फ निष्कपट मन की आवाज होती है। अभिनेता सुनील शेट्टी ने अपनी 15 महीने की नातिन से जुड़ा एक भावनात्मक अनुभव साझा किया, लेकिन उस अनुभव को समझने के बजाय कुंठा क्लब के सदस्यों ने सोशल मीडिया पर उनकी ऐसी शाब्दिक लिंचिंग करनी शुरू कर दी जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया। उन्हें अलग अलग अपमानजनक अलंकारों से अलंकृत किया जा रहा है। विकृत मानसिकता के लोग पिछले 50 घंटे से सिर्फ सुनील शेट्टी के खिलाफ विश्व वमन की प्रतियोगिता ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि बचपन की मासूमियत पर भी हमला कर रहे हैं। इसलिए आज हम एक छोटी बच्ची के प्रति संवेदनहीनता दिखाने वालों और विवादों से दूर रहने वाले सुनील शेट्टी की शाब्दिक लिंचिंग करने वालों का डीएनए टेस्ट करेंगे। मित्रों, हम उस संस्कृति से जुड़े लोग हैं जहां कहा जाता है बाल करूपी जनार्दन, अर्थात छोटे बच्चे का रूप साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। कोई भी बच्चा छल कपट या वैचारिक पूर्वाग्रहों से दूर होता है। उसे न किसी से द्वेष होता है, न किसी के प्रति पूर्वाग्रह। उसकी भावनाएं निष्कपट, सहज और निर्मल होती है। इसी सहजता से सुनील शेट्टी की नातिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के प्रति स्नेह व्यक्त करती है। उसी सहज भाव को सुनील शेट्टी ने एक कार्यक्रम में व्यक्त कर दिया। उन्होंने कहा उनकी नातिन हर सुबह उठकर घर में रखी साईं बाबा की एक किताब खोलती है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की भी तस्वीर है। वो उस तस्वीर को देखकर खुश होती है और अपने मुंह से मोदी जी बोलती है। वो घर में स्थापित गणपति जी की मूर्ति के पास जाती है और वहां से चढ़ाए हुए लड्डू लाकर मोदी जी की तस्वीर को हिलाती है। सुनील शेट्टी ने यह भी कहा कि बच्ची ये सब खुद अपनी मासूमियत से करती है। उन्होंने यहां बच्ची के माता पिता से ने ऐसा करने से उसे नहीं सिखाया, यह भी बताया। मतलब ये एक बच्ची की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। बच्ची के नाना होने के नाते सुनील शेट्टी ने गर्व के साथ अपनी नातिन की इस मासूमियत के बारे में दुनिया को बताया। उन्होंने उसकी भावनाओं को व्यक्त किया, लेकिन कुंठा क्लब के सदस्यों को यह अभिव्यक्ति कील की तरह चुभने लगी। संकीर्ण सोच वाले संवेदनहीन लोग सोशल मीडिया पर सुनील शेट्टी के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, एक 3rd ग्रेड एक्टर 1st ग्रेड का चाटुकार बन गया। समझ नहीं पा रही हूं कि सुनील शेट्टी जैसे लोगों पर गुस्सा करूं या तरस खाऊं। सुनील शेट्टी को 3rd ग्रेड एक्टर का सर्टिफिकेट देने वाली उस सोशल मीडिया यूजर से मेरा आग्रह है कि वो अपने गुस्से में अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाने या तरस खाने के बजाय बॉलीवुड के अन्ना के बारे में थोड़ा अध्ययन करें। तब उन्हें पता चलेगा कि सुनील शेट्टी भले ही सुपरस्टार नहीं रहे हों, लेकिन वो किसी भी मायने में C ग्रेड अभिनेता नहीं है। उन्होंने कई फिल्म फेयर पुरस्कार उन्हें मिल चुके हैं और हां, अभिनेता के तौर पर कोई उन्हें जैसा भी आंके, लेकिन मानवता के पैमाने पर सुनील शेट्टी का दर्जा प्रथम श्रेणी का है। निर्धन और जरूरतमंद बच्चों की मदद करने वालों में उनका नाम हमेशा अग्रणी रहा है। सुनील शेट्टी विप्लव फाउंडेशन के सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं। यह संस्था पिछले 35 वर्षों से वंचित बच्चों की शिक्षा, कौशल विकास और पुनर्वास के क्षेत्र में काम कर रही है। इसके माध्यम से अब तक 2 लाख से अधिक बच्चों की मदद की जा चुकी है। सुनील शेट्टी ने 1998 में मुंबई के कमाठीपुरा इलाके से 128 महिलाओं और लड़कियों को मानव तस्करी के चंगुल से छुड़ाने में गुप्त रूप से महत्वपूर्ण मदद की थी। जब कोरोना महामारी आई तब उन्होंने पीएम केयर्स फंड में 30 लाख रुपए का योगदान दिया ताकि जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सके। जब मुंबई के डब्बा वाले पूरी तरह बेरोजगार हो गए थे तब सुनील शेट्टी ने उनके परिवारों के लिए राशन और अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री की व्यवस्था कराई। इसी निस्वार्थ सेवा के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल ने उन्हें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया था। अपनी मां की संस्था सेव द चिल्ड्रन इंडिया के माध्यम से वो वंचित बच्चों, विशेष रूप से दिव्यांग और मानसिक रूप से कमजोर बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए लगातार काम करते रहे। हमारे संवाददाता उन परिवारों से मिले जिन्हें सुनील शेट्टी की मदद ने नई उम्मीद दिखाई। हम आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। अब इस वक्त पेंड्रा इलाके में जो भरतनगर इलाका है वहां पर आए हुए हैं। हिना अंसारी के घर पे। हिना इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की शिकार हैं और उस पर उन्होंने काफी हद तक काबू पाया है। विप्लव फाउंडेशन जो सुनील शेट्टी चला रहे हैं, ये वो बेटियां हैं और उनके पास जो सर्टिफिकेट है वो बकायदा सर्टिफिकेट थ्रो बॉल कंपटीशन में बकायदा हिना दिल्ली गई और ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाई। तैयारी अगर भरपूर रही तो उम्मीद कीजिए हिना आगे भविष्य में विदेश में जाकर भी अपना नाम और देश का नाम रोशन करेंगे। कैसा था थोड़ा मुझे बताइए। खर्चा आप लोगों ने किया था या उन्होंने किया? सुनील शेट्टी जी ने किया? स्कूल की तरफ से ही सर था, हमारे कुछ हमको कुछ नहीं देना पड़ा।
अगर हमको जान भेजना पड़े तो अक्सर हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको उतना बजट हमारे पास नहीं हो पाती है। दिव्या, तुम ये ध्वनि अर्ली इंटरवेंशन सेंटर इसमें कब आई थी? जब 2.5 साल की थी तब आई थी। अच्छा, क्या प्रॉब्लम थी आपको? सुनने की प्रॉब्लम थी। बिल्कुल नहीं सुनाई देता था? बिल्कुल नहीं। फिर क्या हुआ? फिर बाद में मेरा इम्प्लांट हुआ, फिर तब से फिर पापा ने हेडलाइन दिलाया, फिर मैं तब पहनी थोड़े दिन, उसके बाद में मशीन दिलाई, तब से सुनने लगी। हिंदुजा हॉस्पिटल से कुछ फंडिंग हुई थी और कुछ फंडिंग हमने भी दिव्या के लिए की थी। यही है सुनील शेट्टी की मदद और सेवा का परिणाम, जो बताता है कि वो सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि निजी जिंदगी में भी एक बड़े हीरो हैं। फिर भी कुंटा क्लब के एजेंडाधारी सदस्य उन्हें सी ग्रेड एक्टर कहकर अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नातिन प्रधानमंत्री से स्नेह करती है। यह सिर्फ सुनील शेट्टी का अपमान नहीं है, बल्कि निकृष्टता की पराकाष्ठा है। अब एक और यूजर को सुनिए। वो लिखते हैं कि सुनील शेट्टी का अपनी नातिन के प्रधानमंत्री के प्रति स्नेह का जिक्र करना इस बात का प्रमाण है कि बॉलीवुड कितना नीचे गिर चुका है। एक और सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, सुनील शेट्टी की भी रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो राज्यसभा जाने के लिए एक मासूम बच्ची का इस्तेमाल कर रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसी ही भाषा का प्रयोग विपक्षी पार्टियां भी कर रही हैं। कांग्रेस की केरल इकाई के सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया गया यह पद्म पुरस्कार पाने के स्तर की चापलूसी है। पोस्ट में यह भी कहा गया कि सुनील शेट्टी के समकालीन अधिकांश लोगों को पद्म पुरस्कार मिल चुका है, इसलिए अब उनके पास यही एक विकल्प बचा है। सुनील शेट्टी को लेकर आज ये बातें कांग्रेस कह रही है, वही कांग्रेस जिसकी मुंबई प्रदेश यूथ विंग ने 2005 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 61वीं जयंती के अवसर पर, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान से, खासतौर से जो कांग्रेस के लोग ट्वीट कर रहे हैं उनको सुनना चाहिए। मुंबई प्रदेश यूथ विंग ने 2005 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 61वीं जयंती के अवसर पर सुनील शेट्टी को राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार से सम्मानित किया था। लेकिन आज जब उसी सुनील शेट्टी ने अपनी नातिन की भावनाओं को व्यक्त किया और उस अभिव्यक्ति में नरेंद्र मोदी का नाम आ गया, तो वही कांग्रेस और उसके वैचारिक साथी उन्हें तरह तरह की स्तरहीन विश्लेषणों से संबोधित कर रहे हैं। ये लोग इस बात से परेशान हैं कि सुनील शेट्टी की नातिन ने प्रधानमंत्री के प्रति स्नेह व्यक्त क्यों किया, और उस बच्ची ने जो किया, सुनील शेट्टी ने बात दुनिया को बताई क्यों। ऐसे लोगों को आज हम कुछ याद दिलाना चाहते हैं। उन्हें हम ये बताना चाहते हैं कि अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए थे। सिर्फ स्वरा ही नहीं, पूजा भट्ट और रश्मि देसाई ने भी राहुल गांधी की तारीफ की थी। तो क्या ये सब गलत था? बिल्कुल नहीं। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने कहा था कि राहुल गांधी देश के लिए जो कर रहे हैं वो एक क्लासिक उदाहरण है। तो क्या तब लोगों ने दीपिका पादुकोण की शाब्दिक लिंचिंग की थी? नहीं की थी, और करनी भी नहीं चाहिए थी। 2024 के चुनाव के बाद सैफ अली खान ने भी राहुल गांधी की खुलकर तारीफ की थी। उन्होंने राहुल को ईमानदार और बहादुर बताते हुए कहा था कि उन्होंने जो किया वो कमाल है, उन्होंने कड़ी मेहनत करके स्थिति बदल दी। तो क्या इसके लिए सैफ अली खान को 3rd ग्रेड एक्टर या राज्यसभा के लिए ललायित अभिनेता घोषित कर देना चाहिए था? बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, और ऐसा किया भी नहीं गया, क्योंकि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। यही अभिव्यक्ति की आजादी का वास्तविक अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति किसी के भी बारे में संतुलित और सम्मानजनक ढंग से अपना पक्ष रख सकता है। अब तक यही होता आया है। अभिनेता हो, खिलाड़ी हो या किसी अन्य क्षेत्र की हस्तियां, वो अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के बारे में अपने विचार व्यक्त करते रहे। माधुरी दीक्षित, सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, अनिल कपूर, कमल हासन जैसे कलाकारों ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सार्वजनिक रूप से सराहना की थी, और ऐसा करना बिल्कुल उचित था, क्योंकि वो इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। किसी लोकतंत्र में किसी जनप्रतिनिधि या प्रधानमंत्री के अच्छे कार्यों की प्रशंसा करना ना अपराध है, ना चाटुकारिता, और ये ना ही किसी व्यक्ति को अपमानित करने का आधार बनना चाहिए। यही काम सुनील शेट्टी ने भी तो किया, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी शाब्दिक लिंचिंग शुरू हो गई। सवाल है, क्या सुनील शेट्टी को तमाम अलंकारों से अलंकृत करने वाले चाहते हैं कि कोई अभिनेता अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में ना बोले? क्या कोई चर्चित शख्सियत अपनी पारिवारिक भावनाओं को सार्वजनिक तौर पर व्यक्त ना करे? हमारे देश में अभिनेता नेताओं की चुनावी रैलियों में जाते हैं, तब तो किसी अभिनेता को सी ग्रेड नहीं कहा जाता। सुनील शेट्टी ने भी समय समय पर सभी दलों के नेताओं के लिए चुनाव प्रचार किया, तब कांग्रेस, शिवसेना, बीजेपी, बीजेडी और एनसीपी सभी ने उनका सम्मान किया। और आज जब उन्होंने अपनी छोटी सी नातिन के भावुक स्नेह को व्यक्त किया, तो उनकी शाब्दिक लिंचिंग शुरू कर दी गई। यह विशुद्ध रूप से बौद्धिक बेईमानी है।
मित्रों, हमारे आपके घर में भी बच्चे हैं। हो सकता है कि उनके मन में भी किसी तीसरे व्यक्ति के प्रति ऐसा ही स्नेह हो। 15 महीने की बच्ची भाषा सीख रही होती है, वो चेहरे पहचानती है, जो काम दूसरे करते हैं उनकी नकल करती है, वो कारण और परिणाम नहीं समझती बल्कि सिर्फ अपना सहज व्यवहार करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि टीवी और अखबारों में सबसे अधिक दिखाई देने वाले व्यक्तियों में से एक हैं, वो एक वरिष्ठ सार्वजनिक व्यक्तित्व हैं। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है कि बच्चे जिन्हें अधिक देखते और सुनते हैं उनसे खुद को जोड़ने लगते हैं। सुनील शेट्टी की नातिन ने भी यही किया, और जब सुनील शेट्टी ने अपनी नातिन की इन्हीं भावनाओं को सार्वजनिक तौर पर व्यक्त किया तो कुछ लोग मानसिक रूप से परेशान हुए। मित्रों, अरस्तु ने कहा था, किसी विचार को समझने से पहले उसे उसके संपूर्ण संदर्भ में देखना चाहिए, लेकिन कुंठा क्लब से सदस्यों को इतना धैर्य नहीं था कि वो सुनील शेट्टी के भावनात्मक विचारों को संदर्भ के साथ समझ सकें। वैचारिक विरोध में मानवता को विसर्जित कर चुके लोग बच्चों की मासूमियत पर चोट कर रहे हैं। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अगर किसी बच्चे की भावनाओं का सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें आहत करने वाले शब्द तो मत बोलिए। कई बार मौन असंवेदनशील शब्दों से कहीं अधिक मानवीय होता है, लेकिन जब किसी के अंदर वैचारिक विष भरा हो तो इतनी सी बात भी समझ में नहीं आती। बताइए, क्या सुनील शेट्टी कांग्रेस या विपक्ष के किसी नेता के बारे में बोलते, उनकी तारीफ करते तो क्या एजेंडाधारी पुरोधाओं की भाषा इतनी ही निम्न स्तरीय होती? क्या वो तब भी 15 महीने की एक मासूम बच्ची की भावनाओं पर इसी तरह चोट करते? कुंठा क्लब के सदस्यों को शायद ये याद नहीं कि सुनील शेट्टी ने ही बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान के खिलाफ आवाज उठाई थी। 2023 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर कहा था कि बॉलीवुड का बहिष्कार रुकना चाहिए। सुनील शेट्टी कभी किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित नहीं दिखे, वो कभी विवादों में भी नहीं रहे, वो अपनी बात खुलकर रखते हैं। अगर यही सुनील शेट्टी कहते कि प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं होनी चाहिए तो इसके लिए हम भी उनसे सवाल पूछते, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी 15 महीने की मासूम नातिन की भावनाओं को व्यक्त किया, और यह भी बौद्धिक बेईमानों को चुभ गया। मित्रों, सुनील शेट्टी ने सिर्फ बॉलीवुड के मुद्दों को ही आगे नहीं रखा है, बल्कि निजी तौर पर भी अपने साथी अभिनेता अभिनेत्रियों की मदद की है। ऐसे कलाकारों की एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि कठिन समय में सुनील शेट्टी ने उनकी मदद की। सुनील शेट्टी बॉलीवुड के अन्ना हैं। साउथ में अन्ना का मतलब बड़ा भाई होता है। बॉलीवुड में भी सुनील शेट्टी छोटे बड़े हर सुपरस्टार के अन्ना है, बड़े भाई की तरह। सलमान खान ने खुद एक रियलिटी शो में भावुक होकर स्वीकार किया था कि जब वो संघर्ष के दौर में थे और उनके पास पैसे नहीं होते थे, तब सुनील शेट्टी ने उनकी आर्थिक मदद की थी। जैकी श्रॉफ के पिता जब बीमार थे और उनके परिवार को रहने और इलाज में दिक्कत हो रही थी, तब सुनील शेट्टी ने उन्हें अपना घर देने की पेशकश की थी। जब गोविंदा का करियर बुरे दौर में गुजर रहा था, तब सुनील शेट्टी ने कई प्रोजेक्ट्स में उनके साथ काम करके उनका समर्थन किया था। भोजपुरी अभिनेता और सांसद रवि किशन ने भी बताया था कि जब वो मुंबई में संघर्ष कर रहे थे, तब सुनील शेट्टी ने उनकी आर्थिक मदद की और उन्हें काम दिलाने में सहयोग दिया। सुनील शेट्टी के बारे में पूरी इंडस्ट्री जानती है कि वो फिल्मों के सेट पर बैकग्राउंड डांसर, स्टंटमैन और लाइट्समैन जैसे जरूरतमंद वर्कर्स की आर्थिक सहायता करते रहे हैं और उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी चुपचाप उठाते रहे। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब कुंठा क्लब एकजुट होकर सुनील शेट्टी की शाब्दिक लिंचिंग कर रहा है, उनके खिलाफ अपशब्द बोले जा रहे हैं, तब बॉलीवुड का कोई अभिनेता, कोई अभिनेत्री उनके साथ खड़ा दिखाई नहीं दे रहा। कोई भी खुलकर नहीं बोल रहा। बॉलीवुड के जो स्वयंभू वक्ता प्रवक्ता देश के संवेदनशील मुद्दों पर बोलने में नहीं हिचकते, वो एक ईमानदार और मददगार अभिनेता के समर्थन में नहीं बोल पा रहे। वो चुप्पी साध कर बैठे हैं। ये पाखंड और अवसरवाद की पराकाष्ठा है, क्योंकि ऐसे ही लोग खुद को उदारवादी सोच के पैरोकार कहते हैं, मेरी बॉडी मेरी चॉइस जैसी सोच के समर्थक हैं। मित्रों, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को इतनी आजादी तो होनी चाहिए कि वो अपने मन की बात कह सके, अपने परिवार की बात कर सके।